अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 1 फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज से हम शुरू करेंगे अपना एक और सब्जेक्ट जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सामने स्क्रीन पे आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे जो हम ये इंटायर कोर्स में कवर करेंगे। एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करेंगे। होपफुली आपको ये सारे टॉपिक समझ आएँ, और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकूँ। सबसे पहले आज हम यहाँ पे कवर करेंगे एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। देखेंगे कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये तीन चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह काम करती हैं, और इसकी हम फिर एक एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसके लिए जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, वो है आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, फ्रैंक वुड की एक बुक है बिजनेस अकाउंटिंग। ये हम बुक फॉलो करेंगे, और इसके चैप्टर वाइज जो जो मैंने आपको अभी टॉपिक्स दिखाए, जो इस चैप्टर्स में होंगे इस बुक के अंदर, वो हम सारे कवर करेंगे। उसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे, एक्सेल में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो है मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा कि फ़र्ज़ करें आज हमारा लेक्चर 1 है, तो इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी होंगी। जैसे फ़र्ज़ करें चैप्टर नंबर 1 है तो उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। इसकी एक मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा हर एग्जांपल की। तो आप लेक्चर तो कंटिन्यू रहेंगे जैसे 1, 2, 3, 4। तो एग्जांपल्स जो है उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो तो खाली मैं एग्जांपल लिखूँगा, बाकी एग्जांपल कौन सी है वगैरह उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी डिटेल्स। बिकॉज थंबनेल का जो हमारा टाइटल होता है वो 100 वर्ड्स का मैक्स होता है, तो हम इतना ज़्यादा उसमें डिटेल्स नहीं रख सकते। तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये कौन सा लेक्चर है, किससे रिलेटेड है वगैरह वगैरह। तो होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सामने पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सामने आपको नज़र आ रही है ये एक इक्वेशन है जो कि हमारे बहुत काम आएगी। और पहला चैप्टर पूरा टिका हुआ ही इस फॉर्मूले पे है। फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स कहते हैं आपके रिसोर्सेज, यानी कि कोई अशिया जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई चेयर्स का, कोई ऑफिस सप्लाईज़ का, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो आपकी एक रिसोर्सेज हैं। तो एसेट्स में आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि ऑफिस सप्लाईज़, कैश, बैंक में जो चेक आप डिपॉजिट कराते हैं, ये वगैरह टाइप की जो सारी चीज़ें हैं ना, थिंग्स, ये आपकी आती हैं एसेट्स में। उसके बाद अगर हम देखें कैपिटल, कैपिटल में मैंने लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। कैपिटल वो पैसा होता है जब आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें जो आप पैसा लगाते हैं, जो आप पैसा डालते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने कोई एक वेयर हाउस ख़रीदना है, उस वहाँ पे आपका माल होगा, फिर आपको बंदों को हायर करना है, एम्प्लॉइज़ को वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, आप ये एक इन्वेस्टमेंट करते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, तो वो हमारा कहलाता है कैपिटल। लायबिलिटी होता है आपका उधार, यानी कि कर्ज़, आपके ऊपर किसी का कर्ज़ चढ़ा हुआ, ये आपका पेबल होता है। जब भी मैंने यहाँ पे पेबल लिखा हुआ है यानी आपको उसको वो उधार चुकाना है। लायबिलिटी आपका होता है उधार, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से पैसे उधार लिए थे या बैंक से लोन लिया था, ये जो इस टाइप के होते हैं कर्जा, ये आपका होता है लायबिलिटी। चलिए एक एक करके देखते हैं कि एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं एसेट्स। एसेट्स फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। एक होता है हमारे पास करंट एसेट, एक होता है हमारे पास फिक्स एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जिनमें 12 महीने के अंदर अंदर चेंजेस आती रहती हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास कैश है, आपके पास घर में कैश पड़ा है, या ऑफिस या बैंक में जो है आपके चेक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, ऑफिस सप्लाईज़ हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है 12 महीने तक स्टेशनरी हैं, 12 महीने तक उसमें चेंजेस ही नहीं आ रही हैं। हो सकता है आपके घर में कैश है तो आप रोज़ाना उसको में से ग्रोसरी के पैसे निकालते हों, रोज़ाना जो आप पैसे कमा के लाते हैं वो आप उसमें ऐड करते हों। बैंक में आपको कोई पैसे ट्रांज़ैक्शन कोई करता हो, बैंक में आपको कोई पैसे भेज रहा है या आप किसी को पैसे भेज रहे हो। ऑफ़िस की सप्लाईज़, पेन वगैरह, पेंसिल, ये चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं, यूज़ हो रही होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 12 महीने तक ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। जो चीज़ 12 महीने के अंदर चेंजेस होती रहती हैं एसेट्स में, वो आती है करंट एसेट। और वो ऐसे एसेट जो 12 महीने तक आपके पास सलामत रहते हैं, जो आपने लिए ही 12 महीने के बाद तक के लिए सोचे हुए होते हैं। जैसे कि आपकी मशीन्स हैं, कार है, लैंड है। जब आप गाड़ी खरीदते हो, ज़मीन खरीदते हो, आप इसलिए नहीं खरीदते कि चलो 1 महीने अभी ले लेते हैं, 1 महीना शौक पूरा करके वापस बेच देंगे, ऐसा नहीं होता।
जब भी आप ऐसे टाइप की बड़ी चीज़ें लेते हो तो आप प्लान करते हो कम से कम आगे के सालों का कि कम से कम 4-5 साल तो ये चीज़ चलाएंगे। मशीन्स भी जब आप लेते हो तो इसलिए नहीं कि 12 महीने के अंदर वो ख़राब हो जाए, वो होती है आपके फिक्स्ड एसेट, यानी कि वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं आपके पास। तो इस टाइप के एसेट्स जो आपके 12 महीने के अंदर चेंजेस आती रहें वो आपके होते हैं करंट एसेट, और ऐसे एसेट जो 12 महीने के बाद भी आपके पास सलामत हों वो होते हैं आपके फिक्स्ड एसेट। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं लाइबिलिटी की तरफ। तो लाइबिलिटी भी फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, एक होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, एक होती है लाइबिलिटी, और एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म्स लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेबल, जैसे कि आपने किसी दोस्त से उधार लिए थे कि आपने कहीं बाहर जाना है या किसी से कुछ लेना है, तो आपने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए, एक हफ्ते बाद उसको आपने पैसे वापस कर दिए, तो ये अकाउंट्स पेबल में आता है। ठीक है। रेंट पेबल, हर महीने आपको रेंट पे करना होता है, ये नहीं कि 12 महीने आपको रेंट का आता पता ही नहीं है वो बंदा, तो फिर आपको घर से निकाल ही देगा। तो शॉर्ट टर्म लोन्स, 1 महीने वाले, 2 महीने वाले, इस टाइप के जो लोन्स होते हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर डिपेंड करते हैं या 12 महीने के अंदर उसमें चेंजेस आती रहती हैं, तो वो आपकी होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। जैसे आपने एक फ्लैट लिया किराए पे, तो आप हर महीने जो है उसकी किस्त दे रहे होंगे, हर महीने जो है आप उस पर पैसे दे रहे होंगे, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही होगी। जैसे जैसे आप उस पर पैसे दे रहे हो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो मतलब आप ये 12 महीने के अंदर उसमें चेंजेस आ रही हैं। ऐसी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या लोन्स पेबल जो 12 महीने के बाद भी चले, वो आपके होते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। के फ़र्ज़ करें आपने जो है किसी से पैसे लिए थे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारे पैसे आपने उधार ले लिए थे, तो वो आप जो है 12 महीने के बाद भी चुका ही रहे हो वो पैसे। तो वैसे टाइप के जो लॉन्ग टर्म्स के लिए आप लेते हो वो होते हैं आपके लॉन्ग टर्म। लोन्स पेबल, अगर आपके सवालों में अगर आए लोन्स पेबल, तो वो ज़्यादातर 70 to 80% चांसेस होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में आते हैं। अगर उसमें डेट मेंशन नहीं है, अगर आपके सवाल में अगर डेट मेंशन नहीं है कि वो 12 महीने के अंदर है या बाहर है, तो आप उसको कंसिडर करेंगे लॉन्ग टर्म में। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल। कैपिटल किसी में डिवाइडेड नहीं, कैपिटल बस सिंपल है, कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक रकम की ज़रूरत होती है जो आप इन्वेस्ट करते हो, एम्प्लॉय को हायर करते हो, वेयर हाउस ख़रीदते हो या रेंट पे लेते हो कि आपको वहाँ पे जो है अपना स्टॉक रखना होगा। ये सारी जो आपकी चीज़ें होती हैं जो इसमें आप पैसा लगा रहे होते हो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि ये आपका कैपिटल होता है। ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तीनों का, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। होपफुली आपको समझ आया होगा इनकी। बाकी फ्रैंक वुड बुक के हिसाब से जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। एक क्वेश्चन उसमें से मैं करा करूँगा और एक क्वेश्चन आप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बुक के एंड में जो है आंसर्स दिए हुए होते हैं कुछ सवालों के, जैसे कि ऑड नंबर वालों के 1.1, 1.3, 1.5। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सवाल सॉल्व करूँ जो कि इवन नंबर्स वाले हैं, जिनके आंसर्स आपको इजीली अवेलेबल नहीं हैं। तो आपके वो ऑड वाले आपको बुक के पीछे आंसर्स मिल जाएंगे कंफर्म करने के लिए, और इवन वाले मैं सॉल्व करा दिया करूँगा। तो इससे आपको जो है वो बुक के पीछे के आंसर्स आपके सारे कवर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, आपका इंशाल्लाह एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उसकी एग्जांपल्स जो हैं एक एक करके हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप हर जो नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।